कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सेम नाम के बंदे को, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया होता है कि तभी उसकी नज़र उस पार्टी में आई एक लड़की पे पड़ती है, जो कि बेहद खूबसूरत होती है और जिसे सेम बार बार घूरता रहता है। सेम के इस तरह से घूरने की वजह से उस लड़की को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो लड़की भी उसे बड़े प्यार से देखने लगती है। अब सेम ये देखकर थोड़ी हिम्मत करता है उस लड़की से जाके बात करता है, तो वह लड़की अपना नाम अलारा बताती है और वो कहती है कि तुम इतना क्यों घूर रहे थे। तो सेम उससे कहता है कि तुम बेहद ही ज्यादा खूबसूरत हो, जिस बात से अलारा इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेती है। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ ऐसे अलारा बहुत बात करने के बाद सेम को बताती है कि उसकी एक ख्वाहिश है कि वो जीते जी एक बार नीली केव की ओर जरूर जाए, जो कि घने पहाड़ों के बीच स्थित है और वहाँ तक जाना काफी ज्यादा कठिन है। वह सेम को मैप में उस जगह के बारे में बताती है जिसको उसने दिल से मार्क किया था। वैसे ही मिलते जुलते कई महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद ये लोग जब एक दिन अपने दोस्त की पार्टी में जाते हैं, तो इन दोनों के इतने महीनों के प्यार को देखकर इनकी दोस्त कहती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे। ये बात सुनते ही दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इतने महीने साथ रहने के बाद दोनों के मन में ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि दोनों को ही लग रहा था कि वो एक दूसरे को लेके सीरियस नहीं है। और इसके अगले दिन होते ही हम देखते हैं सेम को, जो कि अलारा को प्रपोज कर देता है। ये बात सुनकर अलारा भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सीन इन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इमोशनल होता है। अब इनकी शादी हो जाती है और ये दोनों अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे, लेकिन तभी सेम अपने एक दोस्त के साथ एक दिन चीटिंग करता हुआ पाया गया और यह बात अलारा को पता चलते ही उसका पूरी तरह से दिल टूट गया, जिसके बाद वो सेम के ऊपर हद से ज्यादा नाराज हो गई। लेकिन अब सेम को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था, इसीलिए वह अलारा के पैरों पे गिर के अपनी गलती की माफी मांगता है और वो उससे वादा करता है कि वो जिंदगी में ऐसी गलती अब कभी नहीं करेगा। जहाँ बहुत दिनों तक गलती को मानने के बाद आखिरकार अलारा मान जाती है और इसके अगले ही पल अलारा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और जब उसे जाकर डॉक्टर को दिखाया जाता है तो उसे डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गई। जो बात सुनकर सेम को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है और अब उसके अंदर अलारा को खोने का डर बैठ जाता है और इतने महीनों तक आराम करने के बाद आखिरकार उसकी छुट्टियां बीत जाती है। इसीलिए उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए तुरंत ही बुलाया जाता है, जिस पर उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, क्योंकि सेम एक नेवी का जवान होता है। उस मिशन पे जाके जब सेम उस मिशन को पूरा करने के लिए समुद्र के अंदर था, वो अचानक से ही तकनीकी खराबी की वजह से उसका संपर्क टूट जाता है और तो और बहुत देर पानी के अंदर रहने के बाद उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो देखते ही देखते पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि फिर से सेम पानी से बाहर निकलता है और अपने पीछे भी एक टांग के एक सफर की ओर निकल जाता है। दरअसल दोस्त ही इसी ब्लू केव की ओर जा रहा था, जिसके बारे में उसकी पत्नी ने उसे बताया था। इस सफर में दोस्तों उसका मोबाइल भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत न हार के उस मैप को लेके हाथों में आगे बढ़ता है। जहाँ बहुत दूर जाने के बाद उसे काफी दूर पे एक लेडीज मिलती है, जिसे देखकर सेम उससे बातें करने लगता है और वो लेडीज भी काफी ज्यादा सपोर्टिव होती है, क्योंकि वो सेम को कहती है कि तुम जिस सफर में हो तुम्हारा अच्छा होगा। और ये दोनों ऐसे ही काफी देर तक बातें करते रहते हैं और कुछ घंटों की बातों के बाद आखिरकार वो लेडीज वहाँ से चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इतनी ऊंचाई पे अचानक से वो औरत कैसे आ गई। यह बात सेम भी उसके जाने के बाद सोच रहा होता है। खैर अब जो भी हो फिर से अपने सफर की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ चलते हुए ऐसे ही अब रात हो जाती है। तभी अचानक से सेम को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह पास जाकर देखता है तो एक प्यारा सा डॉग होता है, जिसे देखकर सेम काफी खुश होता है और उसे अपने साथ ही रख लेता है और वो दोनों आज की रात एक दूसरे के साथ ही गुजार लेते हैं। जिसके बाद अगली सुबह के साथ ये लोग अपने सफर की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ी और आगे बढ़ने पर अब सेम को वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। वह लोग सेम को देखकर पूछते हैं कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तो सेम उन्हें उसी ब्लू केव के बारे में बताता है, जो सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि हम भी तो उसी ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना तुम हमारे ही ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये बात सुनने के बाद सेम थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो उनके साथ चला जाता है। जहाँ ये लोग आगे बढ़ते हुए ऐसे ही काफी घंटों तक चलते रहते हैं, जहाँ बीच में एक नदी आती है, जिसे देखकर सेम वहाँ नहाने के लिए जाता है और उसके पीछे पीछे वही लड़की वहाँ आ जाती है और वो लड़की सेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और तभी सेम को याद आता है कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अगर तुमने चीटिंग की गलती दोबारा की तो उसे वो छोड़ देगी। अब ये बात याद आते ही सेम उस लड़की से काफी ज्यादा दूर होने को सोचता है और सुबह होते ही वो उस ग्रुप
ग्रुप को छोड़ के अकेले ही सफर की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ वो वैसे ही घंटों तक काफी दूर तक निकल जाता है। और अचानक से ही वो देखता है कि एक आदमी बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में बैठा है। पास जाने पर वो देखता है कि आदमी तो अभी जिंदा होता है। ये देखकर सैम जंगल की ओर मदद लेने के लिए भागता है, और अचानक से ही उसे याद आता है कि वो जंगल के काफी अंदर तक आ चुका है, जिस वजह से उसकी कोई हेल्प यहाँ नहीं कर सकता। इसीलिए वो उस आदमी के पास वापस जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो आदमी मरने के पहले उससे काफी ज्यादा बातें करता है। पर सुबह होते होते आखिरकार वो आदमी मर ही जाता है। और इसी बीच अचानक से एक बच्चा सैम को आवाज लगाता है, और जब सैम मुड़ के देखता है तो सच में एक छोटा बच्चा था। पर सैम के देखते ही वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है, और उसके भागते ही सैम भी उसका पीछा करने लगता है। पर उसे पता नहीं होता कि आगे खाई है, जिस वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने गुफा है। वह गौर से देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि वही नीली गुफा थी, जिसे देखकर सैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी सैम देखता है कि वो बच्चा उसी गुफा के अंदर एक दरवाजा खोल के अंदर चला गया, और उसे अंदर जाता देख सैम भी उस दरवाजे को खोल के अंदर चला गया, जहाँ अंदर जाने पर पहले तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और तभी एक आदमी अचानक से वहाँ आता और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ, और सैम से कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारा सफर यहीं आके खत्म होता है, और इस सफर में तुमने जिससे भी मुलाकात थी वो सभी तुम्हारे थे। जो औरत तुमसे सबसे पहले मिली वो तुम्हारी माँ थी, और उसके बाद तुम्हें जो जख्मी आदमी मिला वो तुम्हारे पिता थे, जिनसे तुम बहुत ही ज्यादा डरा करते थे क्योंकि वो तुम्हें मारते थे। इसके बाद जो लड़की तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी वह लड़की वही थी जिसकी वजह से तुमने अपनी पत्नी को चीट किया, और इन सब के बाद तुम्हें अंत में तुम्हारा बेटा मिला। और तुम्हें ये सब नहीं मालूम होगा कि तुम्हें ये सब क्यों दिखाई दिया, कि तुम पानी में डूब के पहले ही मारे जा चुके हो अपने उस मिशन के दौरान। लेकिन तुम्हें लग रहा था कि तुम अभी तक जिंदा हो, बल्कि तुम तो मरने के बाद अपने जिंदगी के 7 मिनटों के अंदर सभी लोगों को याद कर रहे थे जिनसे तुम कभी न कभी मिले थे, या फिर तुम उनके बहुत ही ज्यादा करीबी थे। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि तुम्हारी पत्नी अभी भी जिंदा है। यह बताने के बाद वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, और सैम उसके बाद रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि सैम की पत्नी अभी भी जिंदा होती है, और अपने पति की मौत के बाद अब वो असल जिंदगी में ब्लू केप की ओर आगे बढ़ती है। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।